हेलो फ्रेंड्स, क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जनरल कंप्यूटर के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन, क्योंकि अभी रिसेंट में एमपी व्यापम सब इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर की बहुत सारी पोस्ट निकली हैं और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस से या जनरल कंप्यूटर से। तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 2018 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे जनरल कंप्यूटर के सब इंजीनियर के पेपर में, उसके क्वेश्चंस आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। तो इन क्वेश्चंस को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है, कि कौन कौन से क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। उसका पूरा सिलेबस भी हम डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर का सिलेबस क्या है एमपी व्यापम सब इंजीनियर का। उसके साथ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स भी बताऊंगी और कुछ टिप्स भी दूंगी। तो ये वीडियो पूरा आपके लिए बहुत हेल्प करेगा आपके आने वाले सब इंजीनियर और जेई के एग्जाम के लिए। ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम का ओवरव्यू दे दूं। तो जो नाम है पोस्ट का, नेम ऑफ द पोस्ट है वो सब इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर की है। नंबर ऑफ वैकेंसीज है 2557, बहुत ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। कैटेगरी है इंजीनियरिंग जॉब्स और जो डेट है एग्जाम की वो है हमारी 24 सितंबर, यानी अभी जो है ऑलमोस्ट 1.5 मंथ आपके पास है प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट हुआ है 1 अगस्त से और आप फॉर्म भर सकते हो। लास्ट डेट है फॉर्म भरने की 16 अगस्त और ऑफिशियल वेबसाइट इसकी ये दी हुई है। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा पूरा एग्जाम पैटर्न समझा देती हूँ। 2 पार्ट में आपका एग्जाम होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए में आपके 7 सेक्शंस होंगे। यहाँ पे आप देखिए ये 7 सेक्शंस होंगे पार्ट ए में, जिसमें आपका जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल मैथमेटिक्स और जनरल रीजनिंग एबिलिटी पूछी जाएगी। ठीक है, टोटल मिला के इन सारे सेक्शंस में से 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जो कि 100 मार्क्स के होंगे, यानी 1 मार्क का 1 क्वेश्चन होगा। उसके बाद पार्ट बी में आपका सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी अगर आप इलेक्ट्रिकल से हो तो इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन, सिविल से हो तो सिविल के, मैकेनिकल से हो तो मैकेनिकल से, मतलब आप जिस भी फील्ड से बिलोंग करते हो उसके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसमें भी 100 क्वेश्चंस हैं टोटल और 100 मार्क्स के हैं। यहाँ पे भी 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ये जो टेक्निकल वाला पार्ट है उसका वेटेज आपका बहुत ज्यादा है, लेकिन सेम वेटेज हमारे इन पोर्शंस का भी है। जनरल कंप्यूटर, इसमें बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपको जनरल कंप्यूटर के क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करूंगी कि उसका जनरल कंप्यूटर का आपका सिलेबस क्या है और किस टाइप के क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, टोटल आपका 3 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, तो इन 3 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं। तो अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके पास ऑलमोस्ट 1 मंथ है प्रैक्टिस करने के लिए। तो आइए अब मूव करते हैं और देखते हैं कि हमारे कंप्यूटर अवेयरनेस का, यानी जनरल कंप्यूटर का सिलेबस क्या होगा इसमें। तो जनरल कंप्यूटर के सिलेबस में MS ऑफिस आपसे पूछा जाएगा, MS वर्ड, पावर पॉइंट, MS एक्सेल, विंडोज, इंटरनेट यूजेस और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, यानी काफी बेसिक आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो इनकी प्रिपरेशन आपको करनी है। अब अपन क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर इन MS वर्ल्ड 2010, शॉर्टकट की टू अंडू परफॉर्मेंस इज। जो भी आपने परफॉर्म किया है उसको अंडू करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं? तो अंडू करने के लिए आपको सबको मालूम होगा हम कंट्रोल Z का यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए कंट्रोल Z, यानी इसका 4th नंबर करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे मैं आपको सारे शॉर्टकट्स बता दूं। तो कंट्रोल Z का हम यूज करते हैं अंडू करने के लिए, कंट्रोल A का हम यूज करते हैं सेलेक्ट ऑल करने के लिए। अगर आपको पूरे पेज के कंटेंट को सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल A का हम यूज करेंगे। कंट्रोल Y का हम यूज करते हैं रीडू करने के लिए। ठीक है, कंट्रोल U का यूज करते हैं हम अंडरलाइन करने के लिए। टेक्स्ट में कोई भी टेक्स्ट आपके पास लिखा है उसमें अंडरलाइन नीचे करनी है तो अपन कंट्रोल U का यूज करते हैं।
कंटेंट को या टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कंट्रोल C का यूज करते हैं, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल V का यूज करते हैं और फुल स्क्रीन करने के लिए F11 का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ शॉर्टकट की हैं जो आपको बिल्कुल मस्ट है, पता होना ही चाहिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह मैं हर क्वेश्चन का आपको एक्सप्लेनेशन भी देने वाली हूं, तो सारे क्वेश्चंस आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस होते हैं वो फ्री मार्क्स होते हैं। अगर आपसे 10-15 क्वेश्चन भी पूछ लिए गए कंप्यूटर अवेयरनेस के, तो वो आपके समझ लीजिए फ्री के मार्क्स है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज है MS वर्ड, MS ऑफिस, और आज की जनरेशन में सभी को नॉलेज होता है, ठीक है, तो इस टाइप के आप कुछ MCQ क्वेश्चन लगा लीजिए। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे कंप्यूटर फंडामेंटल पे MCQ क्वेश्चन की सीरीज बनाई है, तो वो भी आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोम स्टैंड्स फॉर। रोम का फुल फॉर्म आपको मालूम होगा, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, ये रोम का फुल फॉर्म होता है। हमारे पास कंप्यूटर में दो टाइप की मेमोरी होती हैं, रोम एंड रैम। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। दोनों हमारे कंप्यूटर में प्रेजेंट होती हैं। रैम हमारी वॉलेटाइल मेमोरी होती है। अब वॉलेटाइल का मतलब क्या हुआ, जिसमें हम किसी भी डेटा को टेम्परेरी स्टोर करते हैं। और रोम हमारी परमानेंट मेमोरी होती है, यानी नॉन वॉलेटाइल टाइप ऑफ मेमोरी होती है। इसमें हम डेटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं। ठीक है, तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है, तो उसके लिए आपको ये सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, ये बहुत बेसिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज द फॉर्मूला बार प्रेजेंट इन MS वर्ड 2010। MS वर्ड में फॉर्मूला बार कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो मैं आपको बता दूं कि MS वर्ड में कोई भी फॉर्मूला बार नहीं होता, MS एक्सेल में होता है। ठीक है, यहां पे देखिए देयर इज नो फॉर्मूला बार इन MS वर्ड। वर्ड में कोई भी फॉर्मूला बार नहीं होता। एक्सप्लेनेशन भी देखते जाइएगा, देयर इज नो फॉर्मूला बार प्रेजेंट इन द MS वर्ड। MS वर्ड में कोई भी फॉर्मूला बार नहीं होता। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मूला बार प्रेजेंट होता है। अब फॉर्मूला बार में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, तो द फॉर्मूला बार शो द कंटेंट ऑफ द करेंट सेल एंड अलाउ यू टू क्रिएट एंड व्यू फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज द फाइल नेम अपीयर ऑन द MS वर्ल्ड विंडो। MS वर्ल्ड विंडो में फाइल नेम कहाँ पे अपीयर होता है? जब आप कोई फाइल बनाते हो तो फाइल नेम कहाँ पे अपीयर होता है? तो फाइल नेम हमारे टाइटल बार में अपीयर होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए टाइटल बार इसका करेक्ट आंसर है। जब भी आप कोई फाइल बनाते हो तो टाइटल बार में अपीयर होता है ना, उसको हम कहते हैं टाइटल बार। द टाइटल बार इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द विंडो। विंडो के टॉप में एक स्मॉल बार दिया होता है, उसको हम टाइटल बार कहते हैं। वहां पे जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हो या कोई फाइल बनाते हो तो वहां पे अपीयर होता है फाइल नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द गिवन केमिकल फॉर्मूला H2O what does 2 appear to be in MS वर्ल्ड 2007। हमारा पास कोई फॉर्मूला है, मान लीजिए H2O, तो H2O में 2 MS वर्ल्ड विंडो में या क्या कहलाता है? तो इसको हम कहते हैं सब स्क्रिप्ट। आपको मालूम होगा सब स्क्रिप्ट क्या कहलाती है, सुपर स्क्रिप्ट क्या कहलाती है। जो हमारी बेस लाइन होती है, मान लीजिए ये हमने H लिखा, ये हमारी बेस लाइन है, तो बेस लाइन से जो बिलो लिखा जाता है वो सब स्क्रिप्ट कहलाती है, जो अपर लिखा जाता है वो सुपर स्क्रिप्ट कहलाती है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम कहते हैं सब स्क्रिप्ट। जो बेस लाइन से बिलो लिखते हैं उसको हम कहते हैं सब स्क्रिप्ट, ऊपर वाले को हम कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। तो सब स्क्रिप्ट इज द कैरेक्टर दैट इज स्लाइटली अबव द बेस लाइन। सुपर स्क्रिप्ट बेस लाइन से ऊपर और सब स्क्रिप्ट बेस लाइन से नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एमंग द फॉलोइंग कैन स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। इनमें से कौन लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करता है? CD, हार्ड डिस्क, रैम, फ्लॉपी डिस्क। तो सबसे ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हमारी हार्ड डिस्क स्टोर करती है। हार्ड डिस्क हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल स्टोरेज डिवाइस होता है। ये एक हार्डवेयर कंपोनेंट होता है जिसका यूज किया जाता है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए।
जो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक होती है हार्ड डिस्क की वो उसकी कैपेसिटी होती है और परफॉर्मेंस होती है, ठीक है। उसमें हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं, तो हार्ड डिस्क इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट पेज बॉर्डर सेटिंग इन MS वर्ल्ड 2010। इनमें से कौन सी पेज बॉर्डर की सेटिंग नहीं है MS वर्ल्ड में? तो पेज बॉर्डर की जब आप सेटिंग करते हो तो उसमें बॉक्स भी आता है, 3D भी आती है, शेडो भी आती है। जब भी हम पेज बॉर्डर करते हैं तो उसमें बॉक्स भी बन के आता है, शेडो भी आती है, बॉर्डर शेडो, और 3D लुक भी आता है। लेकिन थर्ड जो ऑप्शन है पेक्यूलियर, ये हमारा सेटिंग में नहीं आता पेज बॉर्डर की। तो यहाँ पे देखिए देयर आर टोटल 5 पेज बॉर्डर प्रेजेंट इन MS वर्ल्ड। MS वर्ल्ड 2010 में 5 पेज बॉर्डर्स होती हैं, जिसमें आपके आते हैं बॉक्स, 3D, शेडो, नन एंड कस्टम। ये 5 सेटिंग्स आती हैं। तो इसमें देखिए बॉक्स, 3D, शेडो, ये जो सेटिंग है वो बस नहीं होती हमारे पेज बॉर्डर में। अब नेक्स्ट है इन MS Excel 2010 स्पार्क लाइन कैन बी एक्सेस फ्रॉम। स्पार्क लाइन हम कहां से एक्सेस करते हैं? तो स्पार्क लाइन हम इंसर्ट टैब से करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे टैब बने होते हैं। यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला, डेट, रिव्यू, व्यू, इंसर्ट, होम, ये सारे टैब हैं। तो जब आप इंसर्ट में जाते हो तो यहाँ पे रहता है स्पार्क लाइन वाला एक कॉलम, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जिसमें बहुत छोटे छोटे चार्ट होते हैं। अगर आपको एक सिंगल सेल में कोई चार्ट बनाना है तो उसके लिए हम स्पार्क लाइन का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको इस डायग्राम से क्लियर हो रहा होगा कि स्पार्क लाइन कहाँ पे दिया होता है, और इसका पूरा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। नेक्स्ट है इन MS Excel स्पार्क लाइन कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम। वही क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है। स्पार्क लाइन को हम कहाँ से एक्सेस करते हैं? तो इंसर्ट टैब से करते हैं। पूरा डिटेल मैंने अभी आपको बता दिया था। नेक्स्ट है इन MS Excel द शॉर्टकट की टू अप्लाई और रिमूव बोल्ड फॉर्मेटिंग इज। बोल्ड फॉर्मेट को अप्लाई करने के लिए और रिमूव करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं? तो उसके लिए हम Ctrl+2 का यूज करते हैं। Ctrl+2 जब आप दबाओगे तो उसका यूज हम करते हैं, उस शॉर्टकट की का यूज करते हैं बोल्ड फॉर्मेटिंग को अप्लाई और रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन MS Excel 2007 टू रिमूव द आउटलाइनिंग फ्रॉम योर वर्कशीट। 2007 के जो MS Excel है उसमें वर्कशीट से आउटलाइन को रिमूव करने के लिए हम कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं? तो उसके लिए हम क्लियर आउटलाइन का यूज करते हैं। 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन MS वर्ल्ड 2010 डैश शीट हैज इट लेंथ और विड्थ अबाउट 5.83 बाय 8.27 सेंटीमीटर। MS वर्ल्ड 2010 में हमारे जो शीट होती है उसकी लेंथ और विड्थ अगर इतनी है तो वो किस साइज की शीट है? वो बेसिकली A5 साइज की शीट होती है, ठीक है। A5 की लेंथ और विड्थ अप्रॉक्स इतनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन MS Excel 2007 यू कैन डिजाइन अ वर्कशीट इन सच अ वे दैट डेटा इज फॉर्मेटेड डिफरेंटली बेस्ड ऑन द वैल्यू द डेटा एज्यूम एट एनी गिवन टाइम। दिस इज कॉल्ड, अगर MS Excel में आप वर्क कर रहे हो और एक वर्कशीट डिजाइन करते हो जिसमें आप डेटा को अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट कर रहे हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम कहेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। 2 इसका करेक्ट आंसर है। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग का पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन एक्सेल इनेबल यू टू हाईलाइट सेल विद ए सर्टेन कलर डिपेंडिंग ऑन द सेल्स वैल्यू। Conditional formatting provide a way to visualize data and make worksheet easier to understand. It allow us automatically apply formatting such as color, icon, data bar. Conditional formatting help us to visualize, explore and analyze data, detected crucial issues and identify pattern and trends.
Conditional formatting make it easy to highlight interesting cell or rearrange of cell. The conditional format change the appearance of cell on the basis of condition that we specify. तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप अपने हिसाब से पूरी वर्कशीट को डिजाइन कर सकते हो, हर आइकन को, सेल को अपने अकॉर्डिंग, अपने स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग कलर प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। उसमें हम किसी सेल को हाईलाइट भी कर सकते हैं, डिफरेंट कलर से भी शो कर सकते हैं, जिससे हमें अंडरस्टैंड करना इजी हो जाए, अपनी वर्कशीट को या अपने डेटा को अंडरस्टैंड करना इजी हो जाए। ठीक है, तो ये कहलाती है आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए थे 2018 के सब इंजीनियर के एग्जाम में। यानी इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं आपके जूनियर इंजीनियर और सब इंजीनियर के एग्जाम में। तो आपको इस टाइप से प्रिपरेशन करनी है। अगर आपको MS वर्ड, MS ऑफिस, इंटरनेट के बारे में, हार्डवेयर डिवाइस, सॉफ्टवेयर डिवाइस के बारे में, मेमोरी, ये सारी चीजें आपको पता है, तो आपसे ये जो क्वेश्चन है 15-20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, वो आप इजिली कर लोगे। क्योंकि मोस्टली 7 सेक्शंस में से पार्ट ए के जो 7 सेक्शन है उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो 12 से 15 क्वेश्चंस आपके एक सेक्शन से पूछे जाएंगे। तो 12-15 नंबर आपके ये फ्री के हैं, समझ लीजिए। तो इस टाइप के MCQ क्वेश्चन में और भी आपके लिए लेकर आऊंगी, तो वो भी आप जरूर देखना। इसके अलावा मैंने बहुत सारे कंप्यूटर फंडामेंटल के क्वेश्चंस डाले हैं अपने वीडियो, अपनी YouTube चैनल पे, तो वो भी आप जरूर देखिएगा। स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। और किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। बाय बाय।